एंड नेक्स्ट वन इज आप बहुत कम से कम गलतियां करोगे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय मार्केट में एंड अपने बिजनेस में और अपने स्टार्टअप में, दैट्स इट। क्योंकि कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं तो वहां पे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है एंड आपका लॉस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है। Hello guys, from this side I am Neeraj Saini, a college guy and entrepreneur, now an influencer, a speaker or a podcaster. And guys, today we are going to talk about the other important topic, that is product sampling. Guys, the main thing is अगर आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो या फिर एक बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, तब कई बार होता क्या है हमारे बिजनेस में या फिर स्टार्टअप में फ्लक्चुएशंस आती हैं जहां पे आपको न्यू प्रोडक्ट ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती है एंड आपको ये नहीं पता होता है कि उस प्रोडक्ट का जो कस्टमर होगा, जो फैन बेस होगा, वो एग्जैक्टली होगा कौन। सो गाइस, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको करना पड़ता है क्या, प्रोडक्ट सैम्पलिंग, दैट्स इट। आई मीन टू से अगर सपोज करो आपको न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है अपनी प्रोडक्ट लाइन में, आई मीन टू से अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में, एंड आपको पता नहीं है, तो गाइज आप क्या करो, जो आपके 80% कस्टमर्स है ना, उनमें से 5% कस्टमर्स ऐसे फाइंड आउट करो जो आपके साथ लॉयल हैं, जो आपकी सर्विसेज को बार बार लेते हैं एंड आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेज करते हैं, दैट्स इट। सो गाइस, उनको वो प्रोडक्ट सैम्पलिंग के लिए दो, आई मीन टू से जो सैम्पलिंग प्रोडक्ट है ना वो उन पर्सन को दो एंड गाइस लिटरली आपको वहां से रिजल्ट्स मिलेंगे कि एग्जैक्टली वो लोग वो प्रोडक्ट यूज करना भी चाहते हैं या नहीं। एंड गाइस, उनसे एक चीज और क्लियर करो कि ये जो न्यू प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, इसका प्राइस ये रहेगा, तो क्या आप ये चीज लेना चाहोगे। तो गाइज अगर वो हाँ करते हैं कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है या ये सर्विस तो बहुत अच्छी है, हम तो लेंगे एंड हम इसका जो प्राइस है वो पे करने को तैयार है, तो गाइज आप वो कस्टमर इजीली फाइंड आउट कर पाओगे एंड गाइज आपको पता चलेगा कि वो फैन बेस जो है, वो जो कस्टमर बेस है उसका, आई मीन टू से क्या मार्केट साइज है उस कस्टमर का, दैट्स इट, जिसके बेसिस पे आपको वो प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। बिकॉज प्रोडक्ट सैम्पलिंग उस चीज से बेटर है जहां पे आप एक बार में एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक ही बार में मैन्युफैक्चर करके बिजनेस में लेके आए या फिर अपने स्टार्टअप में लेके आए एंड गाइस उससे कोई आउटकम नहीं आएगा, क्या पता वो प्रोडक्ट मार्केट में रन ही नहीं करा। सो गाइस, इसलिए हमें प्रोडक्ट सैम्पलिंग करनी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने खर्चों को बचाना है तो, अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में, दैट्स इट। सो गाइस, द अदर मेन थिंग इज ये कितने टाइप्स की होती है, आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट वन इज ड्राई प्रोडक्ट सैम्पलिंग, नेक्स्ट वन इज वेट प्रोडक्ट सैम्पलिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आई एम टेलिंग यू गाइज। ड्राई प्रोडक्ट सैम्पलिंग वहां की जाती है जहां पे आपको पता ही नहीं है कि आपका कस्टमर बेस है कौन सा। आपने एक प्रोडक्ट बनाया बट आपको पता नहीं है इस प्रोडक्ट को जो भी लोग खरीदेंगे वो कौन होंगे, वो बच्चों के लिए होगा, बड़ों के लिए होगा, या फिर उनका माइंडसेट क्या होगा जो लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, दैट्स इट। तो गाइज आप क्या करते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप एक ऐसी जगह चूज करते हो, सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं, मॉल। आप मॉल में गए, आपने देखा होगा कई जगह पे कुछ लोग आपको टेस्ट कराते हैं, आई मीन टू से काफी सारी कुछ चीजें होती हैं वो ट्रे में लेके खड़े होते हैं एंड आप चेक करते हो एंड देयर आर ऑल्सो सो मेनी अदर थिंग्स। कुछ खाने की चीजें होती हैं जिससे होता क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट को ना सैम्पलिंग के तौर पे वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दैट्स इट। वो आपको सिर्फ एक सैंपल शो कर रहे हैं एंड होगा क्या, अगर आप वहां पे हो, जो भी नेम है उनका XYZ, वो देखोगे, अरे ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये चीज तो अच्छी है, मैं लेके देखूंगा, ठीक है। तो आपके माइंड में वो चीज फीड होगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वहां से भी ले सकते हो, देन उसके बाद आप मार्केट में जाके उसको भी ढूंढना शुरू करोगे, सिंपल सी चीज ये है। एंड गाइज द मेन थिंग इज, आपने एक एग्जांपल और दे देता हूं, मॉल्स में जाके आप देखते हो फुट मसाजर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्रोडक्ट सैम्पलिंग का वे है। एंड गाइज जो ड्राई प्रोडक्ट सैम्पलिंग में आपका जो एक्सपेंस आता है ना वो भी बहुत कम आता है। सो गाइज यू कैन यूज इट एंड इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस और इन योर स्टार्टअप, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में रन कर पाएगा या नहीं। सो गाइज आप कुछ ही सैंपल प्रोडक्ट्स के साथ इस चीज को अप्लाई कर सकते हो एंड जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा अगर ये रन करेगा, अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में चला, उन सैंपल प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे आपको पता चल गया कि इसका आउटकम क्या आएगा, तो आपने उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को और ज्यादा बढ़ाया, मार्केट में प्रमोट किया एंड जिसके बेसिस पे आपके बिजनेस का रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा, सिंपल। एंड गाइस नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज वेट प्रोडक्ट सैम्पलिंग। ये क्या होता है गाइस, ये चीज आपको तब करने की जरूरत रहती है जब आपको पता है कि यही मेरा स्पेसिफिक कस्टमर है,
ये यूथ के लिए है या फिर ये इस एज के लिए है, आपको स्पेसिफिक पता होता है। सो गाइज एक एग्जांपल देता हूं, वहां से आप इजीली समझ पाओगे। एंड गाइज एक चीज पहले ही बता देता हूं, जब आप ड्राई प्रोडक्ट सैंपलिंग करते हो वहां पे कॉस्ट बहुत कम लगती है, एंड जब आप वेट प्रोडक्ट सैंपलिंग करते हो तो वहां पे आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती है। वो समझ में आएगा एग्जाम्पल से। कैसे? सपोज करो आपका एक ब्रांड है कोक का, ठीक है, आई मीन टू से आपने एक कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड बनाया है एंड आपको उसको मार्केट करना है, आपको वो सैंपलिंग के तौर पे मार्केट में लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक कॉलेज में एक इवेंट हो रहा है, वहां टोटली यूथ है, ठीक है। एंड जब यूथ कॉलेज में होता है तो बहुत एनर्जेटिक होता है, ठीक है। इवेंट हो रहा है एंड काफी सारे सिंगर्स वगैरह आए हुए हैं। सो गाइस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूथ को चाहिए एनर्जी, तो वो कहाँ जाएगा, स्टॉल पे जाएगा, तो वहां से कोक बाय करेगा, जो भी आपका ब्रांड है। तो गाइस वहां जाके आप ऐसे स्टॉल्स लगा सकते हो जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा ये चीज मार्केट में रन कर भी पाएगी या नहीं। सिंपल। तो गाइस कॉस्ट वहां इसलिए लगेगी क्योंकि आपको वहां पे स्पॉन्सरशिप देनी पड़ेगी, क्योंकि आप कॉलेज में या फिर किसी भी ऐसी जगह जहां पे इवेंट्स होते हैं वहां फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज नहीं कर सकते। सिंपल। तो गाइज वहां पे आपको पे करके वहां जाके आप वेट प्रोडक्ट सैंपलिंग को टेस्ट कर सकते हो। दैट्स इट। सो गाइज ये चीज थी। एंड गाइज नेक्स्ट थिंग, एंड गाइज ये जो प्रोडक्ट सैंपलिंग है ना, ये काफी सारे आज के टाइम में, अगर मैं लॉकडाउन पीरियड की बात करूं तो आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्रीमियम मॉडल पे ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। आई मीन टू से फ्रीमियम मॉडल क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूं जूम ऐप का। जूम की पेड सर्विसेज है बट फ्री भी है। फ्री प्लस प्रीमियम हो गया फ्रीमियम। सो गाइज आप फ्री वर्जन यूज करके भी अपना वर्क अच्छे से कर सकते हो, बट अगर आपको उसकी सर्विसेज अच्छी लगी, बट आपको अगर उसे अपडेट करना है, मतलब उस सॉफ्टवेयर की ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज लेनी है, तो गाइज आपको पे करना पड़ेगा। बट गाइज द मेन थिंग इज, इससे होता क्या है, जब आप सैंपलिंग करते हो, ये भी एक सैंपलिंग है, जहां आप कोई भी फ्री में सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो ना, यूज कर रहे हो ना, तो गाइज वो भी एक सैंपलिंग का पार्ट है। वो लोग अपने सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने देते हैं, उन्हें पता है अगर सॉफ्टवेयर अच्छा लगेगा एंड आगे फ्यूचर में कभी भी उसको और अच्छी सर्विस चाहिए होगी तो वो हमें पे करेगा। आई मीन टू से जो उस सर्विस आपने अपने कस्टमर को दी उसके बेसिस पे, आई मीन टू से जब आप किसी कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट होगा क्या, जब वो लॉन्ग लास्टिंग आपकी सर्विसेज यूज करता जाएगा तो गाइज वो आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग लॉयल बन जाएगा। एंड गाइज इन फ्यूचर कभी भी उसे अगर रिक्वायरमेंट होगी ना आपकी अच्छी सर्विसेज की, मतलब पेड सर्विसेज की, तो गाइज वो आप ही के पास आएगा। होगा क्या गाइज, इससे आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होगा एंड आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस का रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। सो गाइज फोकस ऑन दिस थिंग। सो गाइज फ्रीमियम मॉडल या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट सैंपलिंग के बिहाफ पे ना आप अपने कस्टमर को ना डीपली समझ पाते हो। नेक्स्ट वन इज, आप बहुत कम से कम गलतियां करोगे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय मार्केट में एंड अपने बिजनेस में और अपने स्टार्टअप में। दैट्स इट। क्योंकि कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं तो वहां पे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है एंड आपका लॉस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है। सो गाइज उसी लॉस को बचाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट वे है। सो गाइज यू कैन यूज इट दीज थिंग्स इन योर बिजनेस और इन योर स्टार्टअप ऑल्सो। गाइज एक एग्जाम्पल और देता हूं, दैट इज वारबी पार्कर। गाइज ये आई ऑप्टिकल कंपनी है, आई मीन टू से ये आपको एक स्पेक्स प्रोवाइड कराती है, आई मीन चश्मे प्रोवाइड कराती है। तो गाइज अगर आपको स्पेक्स चाहिए, ये आपको होम डिलीवरी देते हैं एंड आप क्या कर सकते हो, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये आपको सैंपलिंग का मौका देते हैं। आपने काफी सारे चूज किए जो जो स्पेक्स आपको अच्छे लगे, देन आपने क्या किया, आप सिर्फ 5 स्पेक्स ऐसे चूज कर सकते हो जो आपको सैंपलिंग के तौर पे चाहिए, मंगवाने, ठीक है। तो गाइज आपने वो 5 स्पेक्स मंगवाए, देन आपने लिटरली उसको ट्राई किया, ये होम डिलीवरी के बिहाफ पे आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे एंड उसके बाद आपसे पेमेंट डिडक्ट किया जाता है। 5 आपने ट्राई किए, जब आपके घर पे आ गए, देन उसमें से आपको 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, अगर 5 के 5 चाहिए तो आप 5 रख सकते हैं, बस उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। सिंपल। एंड गाइस इस चीज को करने का एक फायदा यही रहता है कि आप 3 से 4 चीजें सैंपलिंग के तौर पे अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हो। तो गाइस होता क्या है, कस्टमर का मन ललचाता है कि यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो वो कस्टमर ना जहां एक प्रोडक्ट बाय कर रहा था ना, वो 3 से 4 प्रोडक्ट बाय कर लेगा जिसके बेसिस पे आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सिंपल। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग।
ये छोटी छोटी चीजें आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। एंड गाइस इसी बेसिस पे आपके बिजनेस में जे करवा सकता है। सो गाइस फोकस ऑन दिस थिंग, otherwise you will lose it a lot. I hope I make you understand in this whole video. I hope कि आपको product sampling समझ में आया हो. And if you have any query or question, then you can ask me in comment section, or you can also connect to me through social media handles. So guys, with you to these words, this was Neera Sani signing off.